हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। डिवीजन टीचिंग गुरु चैनल पर एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। तो आज मैं आप लोगों के बीच लेकर के आया हूं 2024 के जितने भी पूछे गए एमसीक्यूज हैं जो कि क्लास 10th के सोशल साइंस के, वो सारे के सारे एमसीक्यूज इस वीडियो के माध्यम से मैं कवर करने वाला हूं। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि वीडियो की शुरुआत करने से पहले मैं आपके बीच एक मोटिवेशनल लाइन से इस वीडियो की शुरुआत करने वाला हूँ। तो आप देख सकते हैं, सबसे पहला जो ये मोटिवेशनल लाइन है बहुत ही अच्छी मोटिवेशनल लाइन है। कहते हैं जिन्हें अपने आप पे भरोसा होता है, जिन्हें अपने आप पे भरोसा होता है उनका मुकाबला किसी और से नहीं बल्कि बस अपने आप के साथ ही होता है। इसलिए आपको हमेशा अपने आप पे भरोसा रखना है और आपका मुकाबला किसी और से नहीं है बल्कि अपने आप से है। इसलिए आप जो है खुद पर भरोसा रखिए और अपने मुकाबले के लिए आप तैयार रहिए। तो आइए इस वीडियो के माध्यम से हम लोग शुरुआत करने वाले हैं अब सोशल साइंस 2024 के सारे क्वेश्चंस को। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, ये सोशल साइंस का 2024 के ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है जो कि सेट ए है। और आप सभी को मैं बता दूं कि जो आपके पेपर हैं सोशल साइंस और साइंस, इनमें जो है ना आपको ऑब्जेक्टिव के 80 मार्क्स ही मिलते हैं सॉल्व करने के लिए, जबकि आपका हिंदी और संस्कृत में और मैथ में इसमें आपके 100 क्वेश्चन होते हैं सॉल्व करने के लिए, जिसमें कि आपको 50 क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं, जबकि सोशल साइंस में आपको 80 में से 40 प्रश्न आपको सॉल्व करने हैं। तो हम आज जो है टोटल 80 क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो के माध्यम से। और सोशल साइंस में आपको जो है टाइम बस 2 घंटे 45 मिनट का समय रहता है, बाकी सब्जेक्ट में आपको 3 घंटे 15 मिनट का समय दिया जाता है। और मैं आपको बता दूं कि आपको 15 मिनट हमेशा क्वेश्चंस को पढ़नी है अच्छे से, और पढ़ करके आपको जो इजी क्वेश्चन 40 है उनको सेलेक्ट करना है, उनके बाद ही आपको क्वेश्चंस को जो है ओएमआर को फिल करना है। तो आइए हम लोग देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन सोशल साइंस का क्या है। तो पहला क्वेश्चन आपका है, यूरोपियन सभ्यता का पालना किसे कहा जाता है। पहला क्वेश्चन आप देख सकते हैं क्या है, यूरोपियन सभ्यता का पालना किसे कहा जाता है। आपका ऑप्शन है यूनान, पुर्तगाल, इंग्लैंड और पोलैंड। तो अगर मैं बात करूं यूरोपियन सभ्यता का पालना की, तो यह यूनान को कहा जाता है। किसे कहा जाएगा, यूनान को। आपका जो आंसर होगा यूरोपियन सभ्यता का पालना यूनान को, मतलब कि यूरोपियन सभ्यता खास करके आपको यूनान से इसकी शुरुआत हुई थी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपको कि रूस की संसद को क्या कहा जाता है। तो रूस की संसद को ड्यूमा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ड्यूमा, रूस की संसद को, जबकि जापान की संसद को डायट कहा जाता है। तो इस टाइप से आपको जो है ये कुछ संसदों के जो है नाम भी आपको याद रखने हैं, प्रत्येक देश का संसद। इसके बाद आपको है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी। तो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना जो 3 का आंसर हो जाएगा वो आपका डी यानी ताशकंद में हुआ था। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी, ताशकंद में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, टॉकिंग फ्री स्कूल की कहाँ स्थापित किया गया था। टॉकिंग फ्री स्कूल कहाँ स्थापित किया गया था। तो 4 नंबर का जो आपका आंसर होगा वो वियतनाम में स्थापित किया गया था। आंसर हो जाएगा आपका डी, टॉकिंग फ्री स्कूल वियतनाम में स्थापित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एल्बर्ट बिल किनके शासनकाल में लाया गया था। तो एल्बर्ट बिल, यह जो है कह सकते हैं यह बिल का जो है काफ़ी ज़्यादा विरोध हुआ था इस मामले में। तो यह एल्बर्ट बिल जो है आपको 5 नंबर का जो आपका आंसर होगा वो बी, लॉर्ड लिपन के शासनकाल में लाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको, असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव किस कांग्रेस के अधिवेशन में स्वीकार किया गया था। तो असहयोग आंदोलन का जो प्रस्ताव है वो किस कांग्रेस के अधिवेशन में स्वीकार किया गया था, वो था आपका नागपुर अधिवेशन। नागपुर कांग्रेस का जो अधिवेशन है उसमें इसे स्वीकार किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं कि मुद्रण का प्रारंभ किस देश में हुआ। तो मुद्रण का प्रारंभ जो है आपको 7 नंबर का जो आंसर होगा वो सी हो जाएगा, चीन में। मुद्रण का बोले या पेपर वगैरह जो भी छपाई की तकनीक जो है सबसे पहली बार आपको, यानी पेपर का भी आविष्कार आपको चीन में ही कर सकते हैं, सबसे पहली बार हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं आप, इंडिपेंडेंस का प्रकाशन किसने किया। इंडिपेंडेंस का प्रकाशन आपका ऑप्शन है एनी बेसेंट, मोतीलाल नेहरू, गांधी जी या मार्टिन लूथर। 8 का जो आपका आंसर होगा वो हो जाएगा मोतीलाल नेहरू ने इंडिपेंडेंस की स्थापना की थी। इसके बाद आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं, दक्षिणी वियतनाम में किसकी प्रथम सरकार थी। तो बात करें दक्षिणी वियतनाम में किसकी प्रथम सरकार थी, होचिमिन, बाओदाई, न्योदिन दियम या फिर सिंगानोक। तो 9 नंबर का जो आपका आंसर होगा वो बी हो जाएगा, यानी बाओदाई की सरकार थी दक्षिणी वियतनाम में। तो ये आपका जो है ये सेकंड चैप्टर मतलब 3rd चैप्टर से आपका ये सारा क्वेश्चन है आपका हिस्ट्री में। अभी जो है सारा हिस्ट्री का चल रहा है, इसके बाद आपको इसमें ज्योग्राफी के आएंगे और उनके बाद आपका सिविक्स का, फिर इकोनॉमिक्स का, फिर आपदा का। इस टाइप से आपका ये सीक्वेंस में सारे क्वेश्चन इसमें दिए हुए हैं। इसके बाद आपका क्वेश्चन 10 नंबर में, प्रथम जेनेवा कन्वेंशन कब हुआ था। तो प्रथम जेनेवा कन्वेंशन कब हुआ, 1854 में, 1864 में, 1874 में या फिर 1884 में। 10 का जो आपका आंसर हो जाएगा वो होगा 1864 में प्रथम जेनेवा कन्वेंशन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं आप कि किस कानून के विरोध में जलियांवाला बाग में सभा का आयोजन हुआ था। तो कौन से ऐसे कानून थे जिसके विरोध में जलियांवाला बाग में सभा का आयोजन हुआ था। और आप सभी जानते हैं जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 की वो दर्दनाक घटना
काफ़ी खतरनाक, जो कि अमृतसर में हुई थी। और तो जलियांवाला जो बाग सभा का आयोजन हुआ था वो आपको रॉलेट एक्ट कानून के विरोध में हुआ था। इसका जो आंसर आपका हो जाएगा वो बी हो जाएगा, 11 नंबर का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं, और ये रॉलेट एक्ट कानून के विरोध में ही जो है जलियांवाला बाग सभा का आयोजन हुआ था, और वहाँ पे सभी लोग सैफुद्दीन किचलू के गिरफ्तारी के विरोध में भी और इस एक्ट के विरोध में भी सभी लोग मिलकर सभा का आयोजन कर रहे थे, और उस पर जो है जनरल डायर ने अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी, जिससे कि जलियांवाला नरसंहार हुआ था, और इससे पूरे देश में अफरा तफरी मच गया था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको, इटली का एकीकरण कब पूर्ण हुआ। जो 12 नंबर का क्वेश्चन है कि इटली का एकीकरण कब पूर्ण हुआ, तो ऑप्शन आपका है 1861 में, 1871 में, 1720 में या फिर 1817 में। तो 12 नंबर का जो आपका आंसर हो जाएगा वो होगा बी नंबर, यानी कि 1871 में इटली का एकीकरण पूर्ण हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं आप कि लुई फिलिप किस देश का शासक था। तो 13 नंबर का आपका आंसर होगा लुई फिलिप किस देश का शासक था, तो वो फ्रांस का शासक था। लुई फिलिप किस देश का होगा, वो फ्रांस का। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की घोषणा किस वर्ष की गई। तो जो 14 नंबर का आपका आंसर होगा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की घोषणा किस वर्ष की गई, वो 1975 में किया गया था, 1975 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं आप कि विश्व व्यापार संगठन, भारत जो है विश्व व्यापार संगठन का सदस्य देश कब बना। तो भारत विश्व व्यापार संगठन का सदस्य देश कब बना, तो 1995 में या 96 में, 98 में या फिर 1999 में। तो 15 नंबर का जो आपका आंसर होगा वो हो जाएगा ए, 1995 में भारत विश्व व्यापार संगठन का सदस्य देश बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं आप, ब्रिटिश सरकार ने गांधी जी को क्या उपाधि दी थी। तो ब्रिटिश सरकार ने गांधी जी को केसर ए हिंद की उपाधि दी थी। किसकी उपाधि दी थी, केसर ए हिंद की। 16 नंबर का जो आंसर होगा वो आपका बी हो जाएगा, और ये जलियांवाला नरसंहार के बाद गांधी जी केसर ए हिंद की उपाधि लौटा देते हैं। नेक्स्ट, दांडी यात्रा से किस आंदोलन की शुरुआत हो गई थी। तो दांडी यात्रा जो है आपको 1930 की घटना, उस समय दांडी यात्रा से आपको स्वाभिमान अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हो जाती है, और वो एक चुटकी नमक लेकर के वो जो है ना 200 से 41 मील कह सकते हैं कि यात्रा किया था, और काफ़ी सारे 78 अनुयायियों के साथ गांधी जी जो है साबरमती से दांडी तक की यात्रा किए थे, जिसमें कि वो नमक कानून को तोड़ते हैं, और वहीं से स्वाभिमान अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको, निम्न में से किस बैंक की स्थापना सबसे पहले हुई। तो बैंकों में अगर किस बैंक की स्थापना सबसे पहले हुई, 18 नंबर का अगर आंसर बोले तो वो आपका पंजाब नेशनल बैंक है, जिसकी स्थापना सबसे पहले हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन के प्रथम अध्यक्ष जो 19 नंबर का आपका आंसर हो जाएगा वो होगा बी नंबर, यानी कि आपका लाला लाजपत राय अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन के अध्यक्ष थे। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन के अध्यक्ष कौन थे, लाला लाजपत राय। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना, ये थोड़ा सा क्वेश्चन ब्लर है, कोई बात नहीं, तो मैं आपको पढ़ के बताता हूँ। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई, 1902 में, 1906 में, 1911 में, 1912 में। तो 20 नंबर का जो आपका आंसर होगा 20 का, ये बी हो जाएगा, 1906 में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी पहली बार। नेक्स्ट देख सकते हैं कि सिम्पली पाल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है। तो सिम्पली पाल राष्ट्रीय उद्यान ये नेशनल पार्क से रिलेटेड है, ये ज्योग्राफी से आपका क्वेश्चन है। आप देख सकते हैं सिम्पली पाल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो ये जो है आपको उड़ीसा में होंगे। कहाँ है, उड़ीसा में। तो नेशनल पार्क से रिलेटेड मैं वीडियो पहले बना चुका हूँ, और मैं आपको कुछ विशेष इन्फॉर्मेशन देता हूँ इस वीडियो के माध्यम से, कि जो भी प्लेलिस्ट में बहुत सारे वीडियो आपको पहले जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बहुत सारे वीडियो मैं बना के डाला हूँ, और अलग अलग चैप्टर का, अलग अलग सब्जेक्ट का। आप अगर उस वीडियो को नहीं देखें तो आप जरूर जाइए, हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनका लिंक दिया हुआ है। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से सभी लिंक को आप जो है ना वहाँ से देख सकते हैं सारे वीडियो को, और उनका फ़ायदा उठा सकते हैं। और मैं ये उम्मीद करता हूँ कि अगर आप ये सारे वीडियो को देखते हैं तो इनसे आपको बहुत सारे फायदे आपके एग्जाम में बढ़ने वाले हैं, है ना, और बहुत सारे मार्क्स आपको बढ़ जाएंगे। कम से कम कह सकते हैं कि 15 से 20 मार्क्स आपके जितने भी मार्क्स बनेंगे उससे ऐड हो जाएंगे। तो इन वीडियो से आपको फायदा मिलने वाली है, कुछ देर समय निकाल के अगर आप ये वीडियो देख लेते हैं तो। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कलपक्कम परमाणु विद्युत संयंत्र कहाँ स्थापित है। तो ऑप्शन आपका है तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, पश्चिम बंगाल। तो 22 का जो आपका आंसर हो जाएगा वो होगा ए, यानी कि आपको तमिलनाडु में कलपक्कम परमाणु विद्युत संयंत्र है। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से कौन पतन पूर्वी तट पर स्थित नहीं है। तो पूर्वी पतन पर कौन सा पतन स्थित नहीं है। तो पूर्वी पतन पे आप देख सकते हैं इसमें ऑप्शन है तूतीकोरिन, मार्मागो, पारादीप और विशाखापत्तनम। तो 23 नंबर का आपका बी नंबर, ये मार्मागोआ जो है ये गुजरात के मतलब गोवा के पास है, कह सकते हैं मार्मागांव गोवा के तट के पास है। तो यानी आपको तूतीकोरिन, पारादीप और विशाखापत्तनम ये सारे जो हैं आपको पूर्वी तट पे है, जबकि मार्मागांव आपको दक्षिणी तट पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, निम्न में से कौन मृदा निर्माण के कारक हैं। तो मिट्टी के निर्माण कारक आप जानते हैं कि जलवायु भी हैं और वनस्पति भी हैं और चट्टान भी हैं। ये सारे 24 नंबर का जो आंसर होगा वो डी होगा, क्योंकि मृदा निर्माण के सभी कारक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, औस प्रकार है। औस किसका प्रकार है। तो औस जो है ये देखिए, औस एक नाम दिया हुआ, ये किसका प्रकार हो सकता है। 25 नंबर का आपका आंसर होगा, ये धान के एक प्रकार है औस, याद रखेंगे धान के 21 में औस। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं 26 नंबर में,
निम्न में से कौन किसी रेल मंडल का मुख्यालय नहीं है? रेल मंडल का मुख्यालय आपका तो हाजीपुर भी है, कोलकाता भी है, जबकि बिलासपुर भी है, मगर इंदौर किसी भी रेल मंडल का मुख्यालय नहीं है। 26 नंबर का जो आपका आंसर होगा वो सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं आप, निम्न में से कौन विशेष आर्थिक क्षेत्र पश्चिम बंगाल में है? तो कौन सा जो आर्थिक क्षेत्र है वो पश्चिम बंगाल में, तो पश्चिम बंगाल में आपको फाल्टा कह सकते हैं। 27 नंबर का डी यानी फाल्टा जो है यह आर्थिक क्षेत्र पश्चिम बंगाल में आपको देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना कौन सी है? ये क्वेश्चंस बहुत ही वीआई कर सकते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना कौन सी है? ये आपको स्टेट वगैरह कंपटीशन एग्जाम में भी देखने को मिलता है, बहुत सारे क्वेश्चन आपको पूछेगा। तुंगभद्रा ये जो है ना दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना कर सकते हैं आप। भारत में रेडियो का प्रसारण किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो भारत में रेडियो का प्रसारण की बात करें तो यह किसके द्वारा शुरू किया गया था? 29 नंबर का आपका आंसर हो जाएगा डी, रेडियो क्लब ऑफ बॉम्बे के द्वारा भारत में रेडियो का प्रसारण शुरू किया गया। उसके बाद पर्यावरण संरक्षण हेतु पहला विश्व शिखर सम्मेलन, पर्यावरण संरक्षण हेतु पहला विश्व शिखर सम्मेलन कब आयोजित किया गया? 30 नंबर का आपका आंसर हो जाएगा वो है 1972 यानी 1972 में। 1992 में आपको पहला पृथ्वी सम्मेलन हुआ था, जबकि 1972 में विश्व शिखर सम्मेलन, पहला विश्व शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ था। आइए, बिहार का कौन सा जिला जूट का सबसे बड़ा उत्पादक है? जूट का उत्पादक सबसे बड़ा कौन सा जिला है बिहार में? तो कह सकते हैं आपको 31 नंबर का गया, भोजपुर, पूर्णिया, कैमूर, इन सभी में आपका जो है ना पूर्णिया सबसे नंबर 1 है जूट में। 31 नंबर का आपका आंसर हो जाएगा सी। जूट यानी आप कह सकते हैं पटवा या पटसन जिसको बोलते हैं आप, पटसन है ना, उसकी खेती में सबसे नंबर 1 पूर्णिया है, यानी सबकी खेती में। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। निम्न में से किसे बिहार का शोक कहा जाता है? मोस्ट ऑफ द ये सबसे मोस्ट पॉपुलर क्वेश्चन कर सकते हैं, कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है, क्योंकि कोसी नदी बिहार में बाढ़ के कहर का कारण है, इसलिए उसे बिहार का शोक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको है, बॉक्साइट के उत्पादन में कौन राज्य अग्रणी है? तो बॉक्साइट के उत्पादन में सबसे अग्रणी राज्य कौन सा है? अगर इसकी बात करें तो आपको गुजरात है, उड़ीसा है, झारखंड, कर्नाटक है। तो इनमें 33 नंबर का जो आपका आंसर आ जाएगा वो होगा बी, उड़ीसा बॉक्साइट में सबसे अग्रणी राज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग, तो काली मिट्टी सबसे ज़्यादा कहाँ पाई जाती है? तो बात करें तो काली मिट्टी कहाँ पाई जाती है? झारखंड, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल और अरुणाचल प्रदेश। तो काली मिट्टी आपको महाराष्ट्र में देखने को मिलेगा, क्योंकि दक्षिण भारत में काली मिट्टी सबसे ज़्यादा पाई जाती है। 34 नंबर का आपका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग, बोकारो स्टील प्लांट किस पंचवर्षीय योजना में बना था? तो बोकारो स्टील प्लांट जो 35 नंबर का आंसर होगा वो आपको तीसरी पंचवर्षीय योजना में यह बना था। बोकारो स्टील प्लांट कौन सा? बोकारो स्टील प्लांट आपको तीसरी पंचवर्षीय योजना में बनाया गया था। नेक्स्ट है, अधिकांश लौह इस्पात केंद्र भारत के किस क्षेत्र में स्थापित किए गए थे? अधिकांश लौह इस्पात केंद्र भारत के किस क्षेत्र में स्थापित किए गए थे? जो 36 नंबर है इसका आंसर आपको ऑप्शन दिया हुआ दक्कन का पठार, पश्चिमी तट, हिमालय क्षेत्र या फिर इनमें से कोई नहीं। तो 36 नंबर का जो आपका आंसर होगा वो हो जाएगा डी, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि अधिकांश लौह इस्पात केंद्र इन सब में से कहीं पर भी स्थापित नहीं किया गया था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं आपका, निम्न में से किसे नवीन जलोढ़ कहा जाता है? तो नवीन जलोढ़ आप सभी जानते हैं, खादर को नवीन जलोढ़ कहा जाता है, जबकि बांगर को पुरानी जलोढ़ मिट्टी कहा जाता है। तो खादर आपका नवीन जलोढ़ मिट्टी हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा, है ना। और रेगुलर मिट्टी तो आप कह सकते हैं काली मिट्टी कहा जाता है। तो निम्न में से नवीन जलोढ़ किसे कहा जाता है? 37 नंबर का आपका आंसर ए हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग, भारत मतलब किस भाग में मैंग्रोव वन सबसे अधिक पाया जाता है? तो मैंग्रोव वन अगर सबसे अधिक पाया जाता है तो वो आपको जो है ना, इसमें तो ऑप्शन पूर्वोत्तर राज्य, पश्चिमी तट, सुंदरवन और अंडमान निकोबार द्वीप समूह आपका ऑप्शन है। तो 38 नंबर का आपका आंसर बी हो जाएगा, क्योंकि सुंदरवन में आपको सबसे अधिक मैंग्रोव वन देखने को मिलता है। सुंदरवन यानी पश्चिम बंगाल में आप जाएंगे तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन भारत में सबसे अधिक चाय का निर्यातक पतन है? मतलब निर्यातक पतन मतलब आप समझेंगे बंदरगाह। सबसे अधिक निर्यातक पतन चाय का कौन सा है? तो ऑप्शन है आपका कोची, कोलकाता, पारादीप, मुंबई। 39 नंबर का जो आपका आंसर होगा वो बी, कोलकाता सबसे अधिक चाय का निर्यातक पतन है, क्योंकि बंगाल में आपको चाय की खेती सबसे ज़्यादा होती है, इसलिए वहाँ पे सबसे अधिक चाय का निर्यातक पतन वही होगा। ये आप अपने दिमाग से भी आप आंसर दे सकते हैं। तो क्या हो जाएगा इसका? कोलकाता। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर देखिए, निम्न में से कौन सूती वस्त्र उत्पादन में सबसे अग्रणी है, मतलब सबसे आगे है? तो 40 नंबर का जो आपका आंसर हो जाएगा वो होगा सी, मुंबई आपको सूती वस्त्र उत्पादन में सबसे अग्रणी है। नेक्स्ट है आपका, बिहार का कौन सा भाग सर्वाधिक बाढ़ प्रवण है? तो बाढ़ प्रवण सबसे अधिक कौन सा भाग है? तो आप जानते हैं कि बिहार का उत्तरी भाग जो है सबसे अधिक बाढ़ प्रवण क्षेत्र है, क्योंकि उत्तरी बिहार में सबसे ज़्यादा बाढ़ आती है। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा बी, 41 नंबर का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग, 42 नंबर में क्या है, गुजरात में भयंकर भूकंप आया था। कब आया था गुजरात में भयंकर भूकंप? तो आप सभी को याद होना चाहिए, पता होना चाहिए, गुजरात में सबसे भयंकर भूकंप आपको 2001 ईस्वी में आया हुआ था, जो 2001 बी हो जाएगा इसका आंसर। 2001 में सबसे भयंकर भूकंप गुजरात में आया था। नेक्स्ट है, भूमिगत जल स्तर की गिरावट रोकने के लिए कौन सी योजना चलाई गई? भूमिगत जल स्तर की योजना का
मतलब भूमिगत जल स्तर की गिरावट को रोकने के लिए कौन सी योजना चलाई गई? तो वर्षा जल संग्रहण, वाटर शेड मैनेजमेंट, ड्रिप सिंचाई, इनमें सभी। तो 43 नंबर का आपका आंसर हो जाएगा इनमें सभी योजना ये जो है ना आपको भूमिगत जल स्तर की गिरावट को रोकने के लिए बनाई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, निम्न में से कौन दक्षिण बिहार की नदी है? दक्षिण बिहार की नदी आप सभी जानते हैं, यहाँ पे कोसी नदी थी, ये उत्तरी बिहार की नदी हो गई, गंडक भी उत्तरी बिहार की नदी हो जाएगी, जबकि कमला भी आपको उत्तरी बिहार की नदी हो जाएगी। सोन जो है दक्षिणी बिहार की नदी है। कौन सा? सोन। तो आंसर हो जाएगा आपका 44 नंबर का बी। क्या हो जाएगा? बी दक्षिणी बिहार की नदी है, ये आपका आंसर बी हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। रिक्टर पैमाने की प्रत्येक इकाई के बाद भूकंप की गहनता में कितनी वृद्धि होती है? तो रिक्टर पैमाने की प्रत्येक इकाई के बाद आप कह सकते हैं भूकंप की गहनता में कितनी वृद्धि होती है? तो याद रखेंगे उसकी लगभग जो है ना 45 नंबर का आप कह सकते हैं आंसर 10 गुना वृद्धि होती है। मतलब अगर एक इकाई भूकंप का अगर मापक एक इकाई है तो एक का इकाई अगर 2 इकाई आए तो उसका समझ लीजिए कि 10 गुना वृद्धि होती है ना उसमें भूकंप के पैमाने में। इसके बाद आइए भारत का 22वां राज्य कौन सा है? तो भारत का 22वां राज्य कौन बना था? 22 नंबर का राज्य कौन सा बना था? 46 नंबर का आपका आंसर हो जाएगा सी, यानी सिक्किम जो है ये 22वां राज्य बना था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1974 के जन संघर्ष को किस नाम से जाना जाता है? तो 1974 के जन संघर्ष को किस नाम जाना जाता है? हरित क्रांति, संपूर्ण क्रांति, इंद्रधनुषीय क्रांति या फिर श्वेत क्रांति। तो 47 नंबर का आपका आंसर होगा बी, यानी कि संपूर्ण क्रांति के नाम से जाना जाता है। जयप्रकाश नारायण का ये क्रांति था 1974 का जन संघर्ष, जो संपूर्ण क्रांति के नाम से जाना जाता है। और जयप्रकाश नारायण अपने बिहार के ही थे, याद रखेंगे ये चीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुद्रा बैंकिंग संचार जैसे मामले किस सूची में रखे गए हैं? तो मुद्रा बैंकिंग संचार जैसे मामले किस सूची में? अब आपका यहाँ से इकोनॉमिक्स के सवाल प्रारंभ हो जाते हैं। 48 नंबर का जो आपका आंसर होगा वो ए हो जाएगा। ये संघ सूची में रखे जाते हैं मुद्रा बैंकिंग संचार जैसे मामले। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। संविधान की 12वीं अनुसूची, संविधान की 12वीं अनुसूची का संबंध किससे है? संविधान की 12वीं अनुसूची का संबंध किससे है? ऑप्शन है नगर पालिका का कार्यक्षेत्र, नगर निगम का आय स्रोत, या फिर राज्य के नीति निर्देशक तत्व, या फिर मौलिक अधिकार। तो 49 नंबर का जो आपका आंसर होगा वो हो जाएगा ए, यानी कि नगर पालिका के कार्यक्षेत्र से इनका संबंध है। आगे अगले क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। हिंदी के अलावा अन्य कितनी भाषाओं को संविधान द्वारा अनुसूचित भाषा के रूप में मान्यता प्राप्त है? तो हिंदी के अलावा अन्य कितनी भाषाओं, मतलब कितनी भाषाओं को संविधान द्वारा अनुसूचित भाषा के रूप में मान्यता प्राप्त है? तो 50 नंबर का जो आपका आंसर होगा वो बी 21 नंबर का, मतलब हिंदी के अलावा 21, टोटल 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है। आइए अगले क्वेश्चन पे देखते हैं हम लोग। राजनीतिक दलों में नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी थी? राजनीतिक दलों की नींव सबसे पहले कौन से देश में पड़ी थी? तो आपका ऑप्शन इसमें है ब्रिटेन, भारत, फ्रांस, संयुक्त राज्य अमेरिका। तो 51 नंबर का जो आपका आंसर होगा वो ए हो जाएगा। ब्रिटेन में सबसे पहले राजनीतिक दल की नींव पड़ी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नर्मदा घाटी परियोजना का संबंध किन किन राज्यों से है? तो नर्मदा घाटी परियोजना आप सभी जानते हैं कि मध्य प्रदेश से ये जो है मध्य प्रदेश से नर्मदा नदी आपको अमरकंटक की पारी से निकलती है, और यह किन किन राज्यों से इनका संबंध है? तो 52 नंबर का जो आपका आंसर होगा वो सी, इसमें गुजरात हो जाएंगे, मध्य प्रदेश हो जाएंगे और आपका महाराष्ट्र हो जाएगा, यानी गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, इन तीनों राज्यों से इनका संबंध है इस घाटी परियोजना से। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, वेस्ट इंडीज की स्थापना संघ कब हुई? वेस्ट इंडीज की स्थापना कब हुई? तो वेस्ट इंडीज की स्थापना आपको ऑप्शन दिया हुआ है 1950 में, 58 में, 1973 में या फिर 1999 में। 53 नंबर का आपका आंसर हो जाएगा बी, यानी 1958 में वेस्ट इंडीज संघ की स्थापना हुई। अगले क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। स्थानीय स्वशासन के किस अनुच्छेद में स्थान दिया गया है? तो स्थानीय स्वशासन को संविधान के किस अनुच्छेद में स्थान दिया गया? तो ऑप्शन है अनुच्छेद 31, अनुच्छेद 35, अनुच्छेद 40 या फिर अनुच्छेद 42। 54 नंबर का आपका आंसर होगा सी, यानी अनुच्छेद 40 में इसको स्थान दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसे लोकतंत्र का प्राण कहा गया है? तो लोकतंत्र का प्राण किसे कहा गया है? आपको दिया हुआ स्थानीय स्वशासन, राजनीतिक दल, नीति निर्देशक तत्व या फिर मौलिक अधिकार। तो लोकतंत्र का प्राण जो है आपको 55 नंबर का, ये राजनीतिक दल को लोकतंत्र का प्राण कहा जाता है, राजनीतिक दलों को लोकतंत्र का प्राण कहा गया है। 55 नंबर का आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। निम्न में से कहाँ एकात्मक शासन व्यवस्था है? एकात्मक शासन व्यवस्था कहाँ है? भारत में, इंग्लैंड में, संयुक्त राज्य अमेरिका में या फिर ऑस्ट्रेलिया में। 56 नंबर का आपका आंसर होगा बी, इंग्लैंड में आपको एकात्मक शासन व्यवस्था है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको, निम्न में से किसकी नियुक्ति राज्य सरकार करती है? इसमें से किसकी नियुक्ति राज्य सरकार करती है? महापौर की नियुक्ति, मुखिया की नियुक्ति, नगर आयुक्त की या फिर इनमें सभी। तो 57 नंबर का आपका आंसर होगा सी, नगर आयुक्त की नियुक्ति राज्य सरकार के द्वारा की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, गठबंधन की सरकार बनाने की संभावना निम्न में से किस व्यवस्था में होती है? तो गठबंधन की सरकार बनाने की संभावना निम्न में से किस व्यवस्था में होती है? ऑप्शन है एक दलीय व्यवस्था, द्विदलीय व्यवस्था, बहुदलीय व्यवस्था या फिर इनमें से कोई नहीं। 58 नंबर का आपका आंसर हो जाएगा सी, ये बहुदलीय व्यवस्था में गठबंधन बनाने की सरकार की व्यवस्था होती है। नेक्स्ट है, निम्न में से क्या क्षेत्रवाद की भावना का एक कुपरिणाम है?
क्षेत्रवाद की भावना के कुपरिणाम निम्न में से क्या है? 59 नंबर का आपका आंसर होगा वो बी हो जाएगा, अलगाववाद। अलगाववाद जो है क्षेत्रवाद की भावना का एक कुपरिणाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। कार्यपालक पदाधिकारी की नियुक्ति कहाँ होती है, कहाँ की जाती है? तो कार्यपालक पदाधिकारी की नियुक्ति जो है, या ऑप्शन है आपका ग्राम पंचायत, नगर निगम, नगर पंचायत या फिर नगर परिषद। 60 नंबर का आपका आंसर हो जाएगा डी, ये नगर परिषद में होती है। कार्यपालक पदाधिकारी की नियुक्ति नगर परिषद में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, निम्नलिखित में से कहाँ सामाजिक विभाजन का आधार भाषा था? कहाँ पे सामाजिक विभाजन का आधार आपको भाषा था? तो 61 नंबर का आपका आंसर होगा ए, बेल्जियम में सामाजिक विभाजन का आधार भाषा था। इसके बाद अगले क्वेश्चन को देखिए, संविधान सभा का गठन कब हुआ? संविधान सभा का गठन आप सभी जानते हैं 1946 में आपको संविधान सभा का गठन हुआ था। और इसमें जो है सबसे पहले अस्थायी सदस्य इसमें सच्चिदानंद सिन्हा 2 दिन के लिए रहे थे। तो 62 नंबर का आपका आंसर बी हो जाएगा, जबकि राजेंद्र प्रसाद जो है आपको अस्थायी सदस्य बने इसके। इसके बाद क्वेश्चन है आपका, योजना आयोग का गठन कब हुआ? तो योजना आयोग की गठन की बात करें तो आपका 63 नंबर का आंसर हो जाएगा बी, यानी 1950 में योजना आयोग का गठन हुआ था। और इसी योजना आयोग को बदल कर आपको 2015 में 1 जनवरी 2015 को बदल दिया गया, जिसे नीति आयोग का नाम दिया गया। इसके बाद क्वेश्चन है, भारत की पहली मानव विकास रिपोर्ट कब जारी की गई? तो भारत की पहली मानव विकास रिपोर्ट कब जारी की गई? ऑप्शन है मई 2000, अप्रैल 2002, अप्रैल 2001 या फिर अगस्त 2005। तो 64 नंबर का आपका आंसर होगा सी, यानी अप्रैल 2002 में इस रिपोर्ट को जारी किया गया है, भारत की पहली मानव विकास रिपोर्ट। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। इसके बाद गरीबी रेखा निर्धारण का कैलोरी मापदंड किसने दिया है? तो ऑप्शन है तेंदुलकर समिति, योजना आयोग, नीति आयोग या फिर राष्ट्रीय विकास परिषद। 65 नंबर का आपका आंसर होगा बी, इसके योजना आयोग ने यह नीति दिया है, मतलब यह मापदंड दिया है। गरीबी रेखा निर्धारण का कैलोरी मापदंड योजना आयोग के द्वारा दिया गया, याद रखेंगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूमि का पारिश्रमिक क्या कहलाता है? तो भूमि का पारिश्रमिक क्या कहलाता है? 66 नंबर का आपका आंसर हो जाएगा डी, वो जो है लगान कहलाता है। भूमि का पारिश्रमिक मतलब भूमि के लिए कर जो दिया जाता है उसे लगान कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, भारत का सबसे अधिक प्रति व्यक्ति आय वाला राज्य कौन सा है? तो भारत का सबसे अधिक प्रति व्यक्ति आय वाला राज्य आप सभी जानते हैं गोवा, इसमें नंबर 1 है प्रति व्यक्ति आय में, इकोनॉमिकली सबसे आगे है गोवा। 67 नंबर का आपका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, देश की सीमा के अंदर एक वर्ष में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं का मौद्रिक मूल्य क्या कहलाता है? देश की सीमा के अंदर एक वर्ष में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं का मौद्रिक मूल्य क्या कहलाता है? ऑप्शन है सकल राष्ट्रीय उत्पाद, सकल घरेलू उत्पाद, शुद्ध घरेलू उत्पाद या फिर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। तो 68 नंबर का आपका आंसर होगा ए, ये सकल घरेलू उत्पाद कहलाता है, कह सकते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोफेसर पीसी महिला नोबिस की अध्यक्षता में किसका गठन किया गया था? प्रोफेसर पीसी महिला नोबिस की अध्यक्षता में किसका गठन किया गया था? 69 नंबर का आंसर हो जाएगा आपका सी, राष्ट्रीय आय समिति का गठन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस देश की मुद्रा रुपया है? आप सभी जानते हैं किस देश की मुद्रा रुपया है। भारत की, अपना भारत की तो मुद्रा रुपया है ही, साथ में नेपाल की भी मुद्रा रुपया है और पाकिस्तान की मुद्रा रुपया है। इन सभी का आंसर हो जाएगा आपको, यानी इनमें सभी हो जाएगा, ये मत समझेंगे सिर्फ भारत की मुद्रा रुपया है, और भी इसके अलावा बहुत सारे देश की मुद्रा रुपया है, मुद्रा रुपया है। इसके बाद आइए बचत क्या है। तो बचत की बात करें तो बचत क्या है, ऑप्शन दिया हुआ उपभोग तथा बचत का अंतर, आय तथा उपभोग का अंतर, उपभोग तथा उत्पादन का अंतर, या फिर कोई नहीं। तो आप जानते हैं बचत आय और आय तथा उपभोग का अंतर होता है। 71 नंबर का जो आपका आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। निम्न में से साख पत्र नहीं है, इनमें से कौन है जो साख पत्र निम्न में से नहीं है? चेक, बैंक ड्राफ्ट, अधिविकर्ष या फिर प्रतिज्ञा पत्र। तो 72 नंबर का आपका आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा, अधिविकर्ष जो है आपको कोई साख पत्र नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। निम्न में से कौन पूंजी बाजार का अंग है? पूंजी बाजार का इसमें से अंग कौन सा है? जो 73 नंबर का आंसर होगा आपका डी, इनमें सभी पूंजी बाजार के अंग हैं। प्रतिभूति बाजार भी हैं, औद्योगिक बाजार भी हैं और विकास वित्त संस्थान भी हैं, ये सभी पूंजी बाजार के अंग हैं। अगले क्वेश्चन को देखिए कि सहकारिता साख समिति विधान कब पारित हुआ? तो सहकारिता साख समिति विधान जो है कब पारित हुआ? ऑप्शन है 1904, 1912, 1914 या फिर 1919 में। 74 नंबर का आपका आंसर होगा ए, ये 1904 में पारित हुआ था सहकारिता साख समिति विधान परिषद। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में किस क्षेत्र का योगदान सबसे अधिक है? ऑप्शन है कृषि क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र, सेवा क्षेत्र या इनमें कोई नहीं। 75 नंबर का आपका आंसर होगा वो होगा सी, यानी सेवा क्षेत्र में इसका योगदान सबसे अधिक है जीडीपी का। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। भारत में एलपीजी नीति कब लाई गई? तो एलपीजी नीति भारत में कब लाई गई?
आपका जो 76 नंबर का आंसर होगा वो हो जाएगा बी। ये 1991 में लाई गई, LPG नीति 1991 में लाई गई। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं, खनन को किस क्षेत्र में शामिल करते हैं? खनन कौन से क्षेत्र के अंतर्गत आता है? कृषि क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र, सेवा क्षेत्र या फिर इनमें से कोई नहीं। तो 77 नंबर का आपका आंसर होगा वो कृषि क्षेत्र के अंतर्गत आता है खनन। खनन आपको कृषि क्षेत्र के अंतर्गत आएंगे, 77 नंबर का ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यापारिक बैंक का एजेंसी कार्य क्या है? तो व्यापारिक बैंक का एजेंसी कार्य क्या है? 78 नंबर का जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए। यह ऋण देना व्यापारिक बैंक का मुख्य कार्य है, मुख्य एजेंसी का कार्य है। नेक्स्ट है, सहकारिता का मूल तत्व क्या है? तो बात करें सहकारिता का मूल तत्व क्या है? ऑप्शन है आपसी सहयोग, स्वैच्छिक सदस्यता, जनतांत्रिक संचालन या इनमें सभी। 79 नंबर का आपका आंसर हो जाएगा वो होगा डी, इनमें सभी। ये सभी आपसी सहयोग भी है, स्वैच्छिक सदस्यता भी है और जनतांत्रिक संचालन भी है। मतलब सहकारिता का मूल तत्व। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको इनमें से, ये लास्ट क्वेश्चन है इससे प्रकार, इनमें से किसके द्वारा पूंजी निर्माण होता है? तो इनमें से किसके द्वारा पूंजी निर्माण होता है? ऑप्शन आपका उपभोग, विनिमय, बचत या फिर विनियोग। तो याद रखेंगे इसमें से, इनमें से किसके द्वारा पूंजी निर्माण होता है? 80 का जो आपका आंसर होगा वो सी हो जाएगा, बचत के द्वारा पूंजी निर्माण होता है। तो इस प्रकार आपके जो है ना ये सोशल साइंस 2024 के पूछे गए सारे MCQ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से जो कि मैंने इस वीडियो के माध्यम से आपको कवर करने का प्रयास किया हूँ। तो अगर हमारी ये वीडियो आपको अच्छी लग रही है, हमारी ये सीरीज पसंद आ रही है, तो ज़रूर हमारे वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप ज़रूर हमारे इस वीडियो को शेयर करें ताकि और लोगों को भी इससे फ़ायदा मिल पाए। और आप अगर इस वीडियो को अंत तक देखते हैं और हमारे सभी चैनल को फॉलो करते हैं तो आपको बहुत सारे फ़ायदे मिलने वाले हैं। तो आशा करता हूँ कि आप हमारे इस वीडियो से लाभ ले रहे हैं और आपको बहुत सारे बेनिफिट मिल रहे हैं। तो आज के लिए इतना ही, बाकी के लिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।